Model self-control by using self-talk, and students will describe the ability to model self-control through self-talk. Self-control is the ability to override a desire or impulsive behavior to achieve a bigger goal. So, self control is a significant component of self regulation. सो आपने अपना जो मकसद हासिल करना है उस तक पहुंचने के लिए जब अपनी पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे तो फिर इसको सेल्फ कंट्रोल कहेंगे. सो सेल्फ कंट्रोल इज डिपेंड ऑन डिफरेंट सिचुएशन. सो हम देखेंगे कि क्लास में बच्चे किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकेंगे और ये डिवेलप कर पाएंगे. सो इन क्लासरूम चिल्ड्रन दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न. वो खुद अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं. जैसे आप कुछ पूछते हैं और अभी कोई दूसरा बोल रहा है, टर्न बाय टर्न जब आप उनको पूछते हैं तो फिर उनमें पेशेंस आता है. वो अपनी टर्न का वेट करते हैं, बारी के लिहाज से वो इंतज़ार करके फिर बोलते हैं. तो क्लास में हम सेल्फ कंट्रोल इन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं. In social groups, children handle gentle teasing without bursting into tears. आप देखें कि जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होते हैं, एक दूसरे से घुल मिल रहे होते हैं, तो बहुत जगहों पे बड़े मैनी टाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करने के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं. कभी वो अपने जब अगर वो हर्ट हो गए हैं या उसको नज़र कोई नहीं आ रहा, छोटे बच्चे में भी ये फीलिंग को देखें तो वो कंट्रोल करता है. वो कंट्रोल करते करते फिर अचानक से वो बर्स्ट इनटू टीयर्स कि उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं. सो आप देखें कि ये जो बच्चे प्री स्कूलिंग एज के हैं वो इन सोशल ग्रुप्स में भी बैठते हैं, उठते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं और वो उनके पास और बड़े बेहतर तरीके आ जाते हैं जिसके थ्रू वो रिएक्ट कर रहे होते हैं. स्टोर्स में लेकर जाएं, बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए और वो आप रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं तो उनके साथ जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें आप देखें कि वो कितनी स्किल्स सीख रहे होते हैं. सो जो शेल्फ पे रखी हुई चीज़ें हैं या कहीं और चीज़ें रखी हुई हैं, सो चिल्ड्रन विल जस्ट लर्न हाउ टू टच दैम, हाउ टू ग्रैब दोज थिंग्स. और फिर आप देखेंगे कि दे फर्स्ट विल आस्क, वो परमिशन मांगेंगे कि मैं इसको टच कर लूँ. तो आप इनको रोज़मर्रा की जो रूटीन है, एक्टिविटीज़ हैं, उनके थ्रू भी सेल्फ कंट्रोल सिखा रहेंगे. इसी तरह से देखें कि एट रेसेस चिल्ड्रन वेट देयर टर्न टू यूज़ द स्लाइड इंस्टेड ऑफ कटिंग द लाइन. गेम्स में वो भी तब भी इंतज़ार करेंगे कि अगर एक झूला है, एक स्लाइड है, एक मैरी गो है तो कितने बच्चे बैठेंगे, फिर वो खड़े रहेंगे, अपने बारी का इंतज़ार करेंगे. इसी तरीके से आप देखें कि आपने ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी है, वो मॉडल सेल्फ कैसे करेंगे. आपने मॉडलिंग करके बतानी है, उनको बताना है कि आप अपने आप को काम डाउन कैसे करेंगे. सो आप घरों में भी देखें कि चिल्ड्रन डोंट इंटरप्ट कन्वर्सेशंस. उनको जब हम बड़े बात कर रहे हैं या छोटे बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे कि कोई बात ख़त्म करे. सो फिर आप उसको अलाउ करें कि यस दिस इज़ योर टर्न नाउ. अब वो बच्चा बोलेगा. अब देखें कि वो उस वक़्त तक बच्चे जो हैं, जो ये हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं सेल्फ टॉक की, अपने आप को काम डाउन रख रहे होते हैं, वो उस वक़्त तक नहीं बोलते जबकि दूसरा बात ख़त्म नहीं कर लेता. लेकिन आजकल देखिए कि कुछ थोड़े ये आप मैनरिज़्म सिखाने की जो बात करेंगे वो सेल्फ कंट्रोल के ज़रिए आप उसको कितनी सेल्फ टॉक के थ्रू काम डाउन करेंगे बच्चे को और उसके अंदर ये स्किल्स को डेवलप करेंगे. Positive self-talk is a way for the students that they can encourage themselves. So जो बड़े मस्बत अंदाज से बच्चों को आप मैसेज देंगे वो अपने आप को कि यू हैव टू वेट, चलो अब मेरी टर्न आएगी, फिर मैं ये बात करना चाहता हूँ या मुझे ये झूला मिल जाएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन that you have to tell that lots of other professionals that it should be motivated
जो आप सीख रहे हैं, आप खुद से एनकरेजमेंट ले रहे हैं, ये सब कुछ आपने अपनी क्लास में भी किया और अभी भी कर रहे होंगे। सो आपकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके स्टूडेंट्स के साथ भी होंगी। सो इसमें आप देखें कि आपने फोकस करना है उनको उनके गोल की तरफ, कि वो जो मेजर उनकी अचीवमेंट है वो क्या है। सो अगर वो बात करना चाहते हैं, कोई स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो अपनी टर्न का इंतज़ार करें, वो उनका एक मेजर गोल बन गया। अगर वो झूला लेना चाहते हैं तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके खड़े होंगे और आप उसके साथ मॉडलिंग उनको बताएंगे कि आपने अपनी टर्न पे अब झूले में बैठना है, लाइन ब्रेक नहीं करनी है। ये सारी जो रूटीन्स हैं वो आप बच्चे के अंदर बाय प्रैक्टिस देंगे कि आपने जो अपना मकसद है वो किस तरीके से हासिल करना है। उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा और सेल्फ कंट्रोल भी उसके थ्रू चलता चला जाएगा। यूज एवरीडे सिनेरियोज टू इंस्पायर सेल्फ कंट्रोल. Helping child to develop a stronger sense of self control does not have to be complex or planned into your day through additional experiences and activities. प्री स्कूल जो आपकी रूटीन्स हैं, प्री स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ इतने एम्बिशियस नहीं हो जाना उन सारी चीज़ों में कि मुझे बच्चों को मॉडल करना है, मुझे सिखाना है, तो मैं कोई नई एक्टिविटी शुरू करूं। आपकी जो डेली रूटीन्स हैं, बच्चे की डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके थ्रू ही आप उनको ऐसी सेल्फ टॉक की आदत डालेंगे कि वो अपने आप को काम डाउन करें, फिर रूटीन में लेकर आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन यूज एवरीडे रूटीन, एवरीडे सिनेरियो to just develop this ability. Positive self talk, and you have to teach your child to recognize negative self talk as well. आपने जो मेजर रोल आपका बनेगा यहाँ पे, आपने बच्चे को इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि वो कहीं अपने आप को, जहाँ उसकी एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जहाँ उसकी टर्न की पे उसने बारी लेनी है और वो फिर भी खड़ा रहा है, वो अपने आप को कहता है कि नहीं, आई डोंट हैव द एबिलिटी, मैं जा नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, मैं किसी को कह नहीं सकता कि मैं ये झूला ले लूँ या मुझे ये चीज़ चाहिए। इससे भी आपने उसको उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है कि वो अपने आप को ऐसे मैसेजेस नहीं दे। सो लिसन फॉर व्हेन यू हियर चाइल्ड से थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ दैट आर नेगेटिव, दैट आई कैंट, सो आई नेवर, मैं करूँगा ही नहीं, मुझे नहीं करना, सो मैं तो ऐसे करता ही नहीं। सो ये चीज़ों को आप इन इन तमाम इमोशंस को आप रेगुलेट करेंगे। टॉक विद हिम अबाउट हाउ दे आर फीलिंग, और उसको इस सारी जो सेशन है उसके अंदर से भी आप निकालेंगे। एंड आप देखेंगे कि वो जब इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल करेगा तो फिर उसके अंदर एक करेज नहीं होगी कि वो कोई और जो काम है उसको आगे बढ़कर कर सके। Help child turn things around. If child is afraid, she will not be able to speak in front of her class. बहुत सारे बच्चे यहाँ से ही वो एबिलिटीज़ लेकर चलते हैं कि हमने अपने क्लास में नहीं बोलना, वो खामोशी से बैठे रहेंगे, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। और आप देखें कि फिर ये स्टूडेंट जो ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है तो फिर कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आती चली जाती हैं। सो आस्क हर टू जस्ट थिंक ऑफ सम पॉजिटिव थिंग्स अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में कोई अच्छी चीज़ें जाने और फिर उसको एक्सप्रेस करे क्लास में। आप उसको मोटिवेट करेंगे कि वो अपने लिए कोई अच्छी उसकी फीलिंग्स हैं वो बोलना सीखे क्लासरूम के अंदर। Give child positive phrases to say. Sometimes it helps to have a positive phrase to use when child is feeling nervous or afraid or doubting himself. For example, हम देखें कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना है। सो बच्चे को ये आपने सिखाना है कि आप तो कर सकते हो, आपने ये करना है। तो इस तरीके से आप क्या होगा कि आपने उसको जो एक पॉजिटिव उसके जो मुस्बत जुमले होंगे वो करेगा और उसको अपनी एक आइडेंटिफिकेशन भी होगी एबिलिटीज़ की कि यस आई कैन डू,
ये एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।